द डस्ट ऑफ स्नो। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। यह पोएम हमें प्रकृति के बारे में समझाती है कि प्रकृति किस तरीके से हमें हील करती है। कई ज्ञानियों ने तो वहां तक कहा है कि प्रकृति ही परमेश्वर है। तो चलिए पोएम को समझते हैं। यहाँ पर पोएम बहुत छोटी है लेकिन उसका अर्थ काफी गहरा है। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है बर्फ की एक हल्की सी झलक या झटका जो पेड़ से गिराती है। कवि बता रहे हैं कि वह किसी कारणवश उदास थे। उनका दिन खराब चल रहा था। तभी एक हेमलॉक ट्री यानी कि जहरीला पेड़, उस पर बैठे कौवे ने अचानक उड़ान भरी और उस उड़ान से पेड़ की डाल से कुछ बर्फ के कण, डस्ट ऑफ स्नो, कवि पर गिर पड़े। इस छोटी सी घटना ने कवि का मूड बदल दिया और उनका खराब दिन अच्छा बन गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या सीख मिलती है? हमें यहाँ पर सीख मिलती है कि छोटी घटनाएं भी बड़ा असर कर सकती है और ये भी सीख मिलती है कि प्रकृति हमें अचानक खुशी दे सकती है जब हम उम्मीद भी नहीं करते। कभी कभी नकारात्मक प्रतीक जैसे कि कौवा, जहरीला पेड़ भी सकारात्मक असर डाल सकते हैं और हमारे सोचने का नजरिया ही असली चीज है जो दुख में भी सुंदरता ढूंढ लेता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें सिखाते हैं कि जीवन में जब कुछ भी अच्छा न लग रहा हो तब भी एक छोटी सी घटना या प्रकृति का स्पर्श हमारे मन को बदल सकता है। हमें हर पल में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अब दोस्तों इस पोएम को सीधी भाषा में समझना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति तो अपने आप में स्थित है। हम ही वे लोग हैं जो प्रकृति को शुभ अशुभ का प्रतीक दे देते हैं। और तो और हम खुद भी प्रकृति से ही तो बने हुए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति में ही समस्त सवालों के जवाब निहित है। आपने कभी गौर किया है जब आप पढ़ाई करके थक जाते हो या बहुत तनाव में होते हो और जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आते हो यानी कि हवा, पानी, पेड़, पर्वत, तो तुम एक अलग अनुभूति पाते हो। यही अनुभूति दोस्तों जीवन है। लेकिन हम यह भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि हम पेड़ों के नीचे बैठना, हवा बारिश को महसूस करना, पक्षियों को देखना व सुनना सब भूल गए हैं। इसीलिए तो बचपन हमें बड़ा प्यारा लगता है। हमने अपने भीतर के वो बच्चे को खो दिया है। और अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे भीतर का वो इनोसेंट बच्चा कैसे गुम हो गया तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आई होप कि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सका होगा। जय हिंद।